श्री हरि भूमिका मांडूक्योपनिषद अथर्ववेदी ब्राह्मण भाग के अंतर्गत है। इसमें कुल 12 मंत्र हैं। कलेवर की दृष्टि से पहली 10 उपनिषदों में यह सबसे छोटी है, किंतु इसका महत्व किसी से कम नहीं है। भगवान गौड़पादाचार्य ने इस पर कारिकाएं लिखकर इसका महत्व और भी बढ़ा दिया है। कारिका और शांकर भाष्य के साहित्य उपनिषद अद्वैत सिद्धांत रसिकों के लिए परम आदरणीय हो गई है। गौड़पादीय कारिकाओं को अद्वैत सिद्धांत का प्रथम निबंध कहा जा सकता है। इसी ग्रंथ रत्न के आधार पर भगवान शंकराचार्य ने अद्वैत मंदिर की स्थापना की थी। यों तो अद्वैत सिद्धांत अनादि है, किंतु उसे जो सांप्रदायिक मतवाद का रूप प्राप्त हुआ है, उसका प्रधान श्रेय आचार्य प्रवर भगवान शंकर को है और उसका मूल ग्रंथ गौड़पादीय कारिका है। कारिकाकार भगवान गौड़पादाचार्य के जीवन तथा जीवन काल के विषय में विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता। बंगला में वेदांत दर्शन इतिहास के लेखक स्वामी प्रज्ञानानंद जी सरस्वती ने उन्हें गौड़देशीय बंगाली बताया है। इस विषय में वहाँ नैष्कर्म सिद्धांत सिद्धिकार भगवान सुरेशाचार्य का यह श्लोक प्रमाण रूप से उद्धृत किया है। एवं गौड़ दामन वैदेन पूज्यर्थ प्रभाषित अज्ञान मात्र उपाधि सन्नामादि द्रगीश्वर। श्री गौड़पादाचार्य भी सन्यासी ही थे। उनके शिष्य गोविंद पादाचार्य थे और गोविंद पादाचार्य के शिष्य भगवान शंकराचार्य थे। शांकर संप्रदाय में जो आचार्य वंदनात्मक मंगलाचरण प्रसिद्ध है, उसमें आरंभ से लेकर पद्मपादाचार्य आदि भगवान श्री शंकर के शिष्योपरंत इस संप्रदाय के आचार्यों की शिष्य परंपरा इस प्रकार बताई गई है। नारायणं पद्म भवम वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्र पाराशरं च व्यासं शुक्रं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम यथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं यथा यस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकार्यं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतो अस्मि। इससे विदित होता है कि श्री गौड़पादाचार्य भगवान सुखदेव जी के शिष्य थे। भगवान गौड़पादाचार्य के ग्रंथों में उनकी कारिकाएं जगत प्रसिद्ध हैं। उनका एक ग्रंथ श्री उत्तर गीता का भाष्य भी है, जो वाणी विलास प्रेस श्री रंगम से प्रकाशित हुआ है। उस भाष्य से उनका महान योगी होना सिद्ध होता है। इनके सिवा उनका रचा हुआ एक सांख्य कारिकाओं का भाष्य भी प्रसिद्ध है, परंतु वह उनका रचा है या नहीं, इस विषय में विद्वानों का मतभेद है। अस्तु, हमें तो इस समय उनकी कारिकाओं का ही कुछ विचार करना है। कारिकाओं की रचना बड़ी ही उदात्त और मर्मस्पर्शनीय है। उनकी गणना संसार के सर्वोत्कृष्ट साहित्य में हो सकती है। यह तो ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे अद्वैत सिद्धांत की आधारशिलाएं, जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के विषय में यह प्रसिद्ध है कि गीता सुगीता कर्तव्या किन्मन्ये शास्त्र विस्तरै, इसी प्रकार अद्वैत बोध के लिए यह दृढ़ता पूर्वक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस ग्रंथ रत्न का सावधानता पूर्वक किया हुआ अनुशीलन ही पर्याप्त हो सकता है। इसमें साधन, सिद्धांत, परमत निराकरण और स्वमत स्थापन सभी का शास्त्र सम्मत
संयुक्तिक वर्णन किया गया है। यह एक ही ग्रंथ मुमुक्षुओं को परम पद की प्राप्ति करा सकता है। इस ग्रंथ में 4 प्रकरण हैं। उनमें क्रमशः 29, 38, 48 और 100 इस प्रकार कुल 215 कारिकाएं हैं। पहला आगम प्रकरण है। इसमें संपूर्ण मांडूक्योपनिषद और उसकी व्याख्या भूत कारिकाओं के सिवाय जगत उत्पत्ति के अनेकों प्रयोजनों का वर्णन करके उसका खंडन किया गया है। कोई भगवान की इच्छा मात्र को सृष्टि में हेतु मानते हैं, कोई काल से भूतों की उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोग के लिए सृष्टि स्वीकार करते हैं, कोई क्रीड़ा के लिए जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इन सब पक्षों को अस्वीकार करते हुए भगवान कारिकाकार कहते हैं, दैवशेष स्वभावो अयम आप्त कामस्य का स्पृहा 1:9। अर्थात पूर्ण काम भगवान को सृष्टि का कोई प्रयोजन नहीं है, यह तो उनका स्वभाव ही है। अतः यह जो कुछ प्रपंच है बिना हुआ ही भास रहा है। परमार्थ दर्शियों का इसके प्रति आदर नहीं होता। ओंकार मांडूक्योपनिषद में ओंकार की 3 मात्रा आ, उ, म के द्वारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ का वर्णन करते हुए उनका समष्टि अभिमानी वैश्वानर, हिरण्यगर्भ एवं ईश्वर के साथ अभेद किया गया है। इनकी अभिव्यक्ति की अवस्थाएं क्रमशः जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति हैं तथा इनके भोग स्थूल, सूक्ष्म और आनंद हैं। जागृत अवस्था में जीव दक्षिण नेत्र में रहता है, स्वप्नावस्था में कंठ में और सुषुप्ति के समय हृदय में रहता है। इसी का नाम प्रपंच है। परमार्थ तत्व इस सबसे विलक्षण, इसमें अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है। उसे ओंकार के चतुर्थ पाद एकमात्र तुरीयात्म रूप से वर्णन किया गया है। कोई भी ब्रह्म बिना अधिष्ठान के नहीं हो सकता। अतः इस प्रपंच ब्रह्म का भी कोई अधिष्ठान होना चाहिए। यह अधिष्ठान तुरीय ही है। तुरीय नित्य, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, सर्वात्मा और सर्वसाक्षी है। तुरीय, नित्य, शुद्ध, ज्ञान स्वरूप, सर्वात्मा और सर्वसाक्षी है। वह प्रकाश स्वरूप है। उसमें अन्यथा ग्रहण रूप स्वप्न और तत्वावनिक अग्रहण रूप सुषुप्ति का सर्वथा अभाव है। जिस समय अनादि माया से सोया हुआ जीव जागता है, उसी समय उसे इस अजन्मा तथा स्वप्न और निद्रा से रहित अद्वैत तत्व का बोध होता है। इसी बात को आचार्य प्रवर गौड़पाद इस प्रकार कहते हैं, अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुध्यते अजम अनुद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। इस प्रकार आगम प्रकरण में वस्तु का निर्देश कर जीव और ब्रह्म की एकता तथा प्रपंच का मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए वैतथ्य प्रकरण में उसी को युक्ति और उपपत्ति पूर्वक पुष्ट किया है। वहाँ सबसे पहले स्वप्न दर्श का मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है, क्योंकि स्वप्न की उपलब्धि देह के भीतर किसी नारी विशेष में होती है, जिसमें स्थान अभाव के कारण पर्वत और हाथी आदि का होना सर्वथा असंभव है। स्वप्नावस्था में जीव देह से बाहर आकर स्वप्न पदार्थों को देखता हो, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि एक क्षण में ही सैकड़ों योजन दूर के पदार्थ दिखाई देने लगते हैं
और उस अवस्था में जिन व्यक्तियों से वह मिलता है, जाग जाने पर वे ऐसा नहीं कहते कि हमने तुम्हें देखा था। इसी प्रकार तरह तरह की युक्तियों से स्वप्न का मिथ्यात्व सिद्ध कर उसमें दृश्यत्व में समानता होने के कारण जागृत कालीन दृश्य का भी मिथ्यात्व प्रतिपादित किया गया है। यहाँ यह बतलाना है कि जिस प्रकार स्वप्नावस्था में चित्त में कल्पना किए हुए पदार्थ असत्य और बाहर देखे जाने वाले पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं, किंतु वस्तुतः वे दोनों ही असत्य हैं। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी मानसिक और इंद्रिय ग्राह दोनों ही प्रकार के पदार्थ असत्य हैं। इस प्रकार और जागृत और स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं का मिथ्यात्व सिद्ध होने पर यह प्रश्न पैदा होता है कि इन चित्त परिकल्पित और वाही दृश्यों को देखता कौन है। इसके उत्तर में कार्तिकाकार कहते हैं, कल्पयत आत्मना आत्मान आत्माना देव स्वमाया, कल्पयत यतात्मना आत्ममानम आत्मा देव स्वमाया, स एव बुध्यते भेदानीत वेदांत निश्चय 2:12। इस प्रकार भगवान गौड़पादाचार्य के मत में प्रपंच की प्रतीति माया के ही कारण है। माया की महिमा से ही आत्मदेव अव्यक्त वासना रूप से स्थित भेद समूह को व्यक्त करता है। यह माया न सत है, न असत है, न सदसत है, न भिन्न है, न भिन्न है और न भिन्ना भिन्न है। यह न सावयव है, न निरवयव है और न उभय रूप है। वस्तुतः स्वरूप विस्मृति ही माया है, अतः स्वरूप ज्ञान से ही उसकी निवृत्ति होती है। जिस प्रकार मंद अंधकार में रज्जु तत्व का निश्चय न होने पर उसमें सर्प, धारा, भूछिद्र आदि अनेक प्रकार के विकल्प हो जाते हैं, परंतु रज्जु का ज्ञान होने पर एकमात्र रज्जु ही रह जाती है। इसी प्रकार माया मोहित जीव को भी भेद प्रपंच की भ्रांति हो रही है। माया का पर्दा हटते ही एकमात्र अखंड अद्वैत वस्तु ही अवशिष्ट रह जाती है। इसके आगे आचार्य ने प्राणात्मवाद, भूतात्मवाद, गुणात्मवाद, तत्वात्मवाद, पादात्मवाद, विषयात्मवाद, लोकात्मवाद, देवात्मवाद, वेदात्मवाद और यज्ञात्मवाद आदि अनेकों मतवादों का उल्लेख किया है। यहाँ वे कहते हैं कि लोक में गुरु जिसको जिस भाव की शिक्षा देते हैं वह तन्मय भाव से उसी भाव का आग्रह करने लगता है और अंत में उसे उसी भाव की प्राप्ति हो जाती है। किंतु जो इन विभिन्न भावों से लक्षित इनके अधिष्ठानभूत अद्वितीय आत्म तत्व को जानता है, वह निशंक होकर वेदार्थ की कल्पना कर सकता है, अर्थात इन सब भावों की संगति लगा सकता है। वस्तुतः तो जैसे स्वप्न, माया और गंधर्व नगर होते हैं, वैसे ही विज्ञजन इस प्रपंच को देखते हैं। तो फिर परमार्थ क्या है? इसका उत्तर आचार्य ने इस कारिका से दिया है। न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर् न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता 2:32। तात्पर्य यह है कि एक अखंड चिद्घन वस्तु को छोड़कर उत्पत्ति, प्रलय, बद्ध, साधक, मुमुक्षु और मुक्त किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं है। यह तत्व अत्यंत दुर्दर्श है, क्योंकि निरंतर व्यवहार में ही रहने वाले व्यावहारिक जीव की दृष्टि इस व्यवहारातीत वस्तु तक पहुंचनी बहुत ही कठिन है।
जिन वेद के पारगामी मुनिजनों के राग, भय और क्रोध आदि विकार सर्वथा निवृत्त हो गए हैं, उन्हीं को इस प्रपंचातीत अद्वय पद का बोध होता है। इसका बोध हो जाने पर वह महात्मा सर्व